एक्सरसाइज 8.4 ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन है जो इनका करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 9x² है माइनस 10x² है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको मालूम करना है। तो मालूम कैसे करेंगे, तो देखो क्या दिया है, 9x² माइनस 9 देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम। फार्मूले मैंने आपको सभी फार्मूले आपको बता दिए। 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, क्या बचे फिर यहाँ पर x² माइनस 10x²। 9 के बाद x² माइनस 10x² इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस 10x² थीटा इज इक्वल टू x² थीटा। सेकंड आइडेंटिटी दिए। अब 1 इज इक्वल टू कितना, ये x² थीटा, 10x² थीटा का ट्रांसफर करेंगे इधर माइनस 10x² थीटा। तो x² थीटा माइनस 10x² थीटा कितना 1, x² माइनस 10x² कितना 1, 9 into 1 कितना 9। में आपका आंसर है बी, तो आंसर लिखेंगे हम बी 9। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा, क्या होगा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। 1 प्लस tan थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी tan थीटा आपको दिखाई देता है इसका फार्मूला sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, प्लस sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा इनटू सेकंड का सॉल्यूशन है 1 प्लस sin tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है, माइनस sec थीटा का फार्मूला मैंने बताया था 1 अपॉन cos थीटा, टिक भी करके बताया था कि ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। cosec थीटा, cosec इसका रेसिप्रोकल होता है sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा। अब 1 प्लस इसका एलसीएम कितना हो गया cos थीटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को जैसे वैसे लिखेंगे sin थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस क्या एलसीएम होगा आपका sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू जैसे वैसे लिखेंगे, cos थीटा माइनस 1। अब या 1 के अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 के अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखेंगे। अब इसका और एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना हो गया cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 1 है इधर cos थीटा है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस 1। यहां पर भी एलसीएम कितना होगा आपका sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई sin थीटा इंटू 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस 1। अब यहां पर देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 हो गया। उसके बाद इंटू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के से -1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यह फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, इसे हम ये मानेंगे और ये इसे बी मानेंगे, माने ए प्लस बी ये माइनस बी, माने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माने ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माने साइन का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने कॉस का स्क्वायर प्लस 2 ए बी माने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 आएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 से +1 कैंसिल, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, कितना बचा है 2 बचा है, तो आपका आंसर हो गया कितना 2, यानी सी वाला आंसर आपका सही है। आपको सॉल्यूशन में ये भी लिखना है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव द आइडेंटिटी 1 + tan थीटा + sec थीटा इनटू 1 + cot थीटा - sec थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूव कीजिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको इसका लिखना है, sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको मालूम कर रहे हैं। देखो सेक का फार्मूला बताया था मैंने 1/cos, tan का बताया मैंने कौन सा sin a/cos है इंटू 1 - sin, एलसीएम हो गया कितना cos है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की वैल्यू जैसे वैसे लिखेंगे हम 1 + sin a इंटू 1 - sin a। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin a इंटू 1 - sin a अपॉन में cos a, 1 + sin a इंटू 1 - sin a। अब क्या करेंगे, क्या फार्मूला a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर माने sin स्क्वायर a अपॉन में cos a, a + b a - b फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, b स्क्वायर माने sin का स्क्वायर। तो ये एक मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। आपको 1 - sin स्क्वायर a की वैल्यू मालूम करना है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 माइनस इसका ट्रांसफर करेंगे प्लस इधर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें आप पुटअप करके अप्लाई करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो वो आपको लिखना है 1 - sin स्क्वायर a, माने क्या होता है cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। तो cos स्क्वायर है माने cos a इंटू cos है, ये cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके cos a। आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है sec a + tan a इंटू 1 - sin a इक्वल टू
कॉस है, तो ये सॉल्यूशन भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड का आंसर कौन सा है? कॉस है, डी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने आपको दो आइडेंटिटी बताई। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या होगा? sec स्क्वायर है, ये तो ये लिखेंगे थीटा है तो थीटा लिखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या होगा? कोसेक स्क्वायर है। माने दिस इज फार्मूले का, दिस इज आइडेंटिटी का फार्मूले का यूज होता है क्वेश्चन में। मैंने वहां टिक करके बताया था आपको, sec स्क्वायर है अपॉन कोसेक स्क्वायर है। अब sec माने क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल cos का 1 अपॉन cos स्क्वायर है। sec क्या है? 1 अपॉन cos है, sec स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर है। कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है sin का, 1 अपॉन sin स्क्वायर है। या लिखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर है इनटू, इसे डिवाइड करना है 1 अपॉन sin स्क्वायर है। 1 अपॉन sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, तो इसका रेसिप्रोकल sin स्क्वायर है अपॉन में 1, तो sin स्क्वायर है इनटू 1, sin स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर इनटू 1, cos स्क्वायर है। तो sin अपॉन cos मैंने आपको बताया था क्या होता है? tan होता है, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, कितना हो गए? tan स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन 4 का 4th नंबर का क्वेश्चन, और tan स्क्वायर के लिए मैंने इसमें भी आंसर कौन सा दिया आपका? डी, tan स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉल्यूशन भी इसके बता दिए। क्वेश्चन 5, टू द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसे प्रूव करना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड मालूम करना है, राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड दी आपको, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड ये आना चाहिए। माने ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये प्रूव करके बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम फार्मूला में आपको बताया कि कौन सा का फार्मूला अप्लाई करना है। कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल? साइन का, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट का फार्मूला cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा एलसीएम होगा आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम उतना ही रहेगा। फिर न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे वैसे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर का क्या और डिनोमिनेटर का भी 1 माइनस cos, इसे सेपरेट करेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, माने साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, माने इसका मतलब होता है 1 माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ने राइट हैंड साइड में साइन नहीं आना चाहिए, तो साइन को भी हमें cos में कन्वर्ट करना है। तो साइन को cos में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या है? आइडेंटिटी आपको मालूम है, साइन और cos वाली आइडेंटिटी कौन सी? साइन और cos वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर
थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। लेकिन हमें sin स्क्वायर थीटा को cos में कन्वर्ट करना है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई होती है यहाँ पर। तो 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा क्या बचा है, फिर क्या है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में, तो sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए cos में चेंज किया हमने क्योंकि राइट हैंड साइड cos में है। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर है, इसका हमने दो बार मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 इनटू 1 कितना 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला आएगा यहाँ पर, यानी तो मैं 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, यानी 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या बचा है 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, ये प्रूफ करना था आपको। आइडेंटिटी आपको लिखना है साइड में, जो भी आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमारे में जो भी आइडेंटिटी होती है उसे अप्लाई करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, आपको प्रूफ करना है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। तो क्वेश्चन को प्रूफ करते समय क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब इसे सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड आना है, तो इन दोनों को प्लस करना है तो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 1 प्लस sin a इनटू cos a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos a का cos a से मल्टीप्लाई क्या होगा cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये क्या होगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, जो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 3 इनटू 3 का स्क्वायर लिखते हैं हम, 1 प्लस sin a इनटू 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर लिखा हम, तो 1 प्लस sin a इनटू cos a। अब ये cos स्क्वायर है, या फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बने 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर बने sin का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b माने 2 sin। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसे हम अरेंज करके लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी है, यह लिखेंगे हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन में 1 प्लस sin a इनटू cos। क्या किया हमने, इसमें कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया cos a इनटू cos a cos स्क्वायर a प्लस
1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस क्या आइडेंटिटी यूज किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 અને दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, साइन इंटू 1 साइन है, इसका डबल 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस, इसको जैसे वैसे लिखते हैं। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन। अब तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना, कॉस आइडेंटिटी 1 होता है प्लस 1 प्लस 2 साइन है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया क्या आएगा, 2 1 जा 2, यहां से कॉमन लेंगे 2 1 जा 2 माने साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा है 2 अपॉन में कॉस, 2 अपॉन कॉस, इसको कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन 2 इंटू 1 लिख सकते अपॉन में कॉस, 2 को हमने 2 इंटू 1 लिखा, अब है कॉस, फिर 2 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, सेक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, 2 सेक है, इससे प्रूव करना था हमें। ये था हमारा क्वेश्चन 5 का सेकंड क्वेश्चन, कॉपी में नोट डाउन करना है आपको, और इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।